आह! इसमें मैग्नेट है। माय गॉड। हेलो एवरीवन, दिस इज रूपल मोहन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत टाइम बाद ऐसी वापस वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। मैं 2 ट्रिप्स पे भी चली गई, बीच में मैं बीमार भी बहुत पड़ गई थी। तो इस वजह से मैं नॉर्मली वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आप सिर्फ मेरे व्लॉग्स देख रहे थे या डे इन माई लाइफ देख रहे थे, बट नाउ आई एम बैक। और आज वैसे मेरा फास्ट है तो मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। पता नहीं क्या हो गया यार, तब साल शुरू हुआ है मेरी तबीयत ही खराब हो जा रही है। एनीवेज, इस साल में इन 3 महीनों में मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, पता नहीं क्यों मैं ऐसा करती हूँ। और मैं ऑलरेडी 4 पार्सल मेरे आ चुके हैं, बड़े पार्सल, छोटे नहीं। कि हर पार्सल में एटलीस्ट 3 से 5 प्रोडक्ट्स थे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव रीपर्चेज्ड, जो कि मैंने 2024 में यूज़ करी थी और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं 2025 में उनको अपने साथ लेकर आई हूँ। और मैंने कुछ न्यू एक अप्लायंस, हेयर अप्लायंस है जो मैंने मंगवाया है। मुझे नहीं पता उसको कैसे यूज़ करते हैं। आई विल शो यू दैट एज़ वेल। और हेयर केयर के लिए मैं प्रोडक्ट मंगवा रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स की शादी आ रही है। मुझे बहुत सारा हेयर लाइक हीट प्रोटेक्टेंट चाहिए था, फिक्सर चाहिए था एंड सो ऑन। सो मैंने थोड़ा सा हेयर केयर का भी सामान मंगवाया है। ऑल्सो मैंने मेकअप बहुत सारा मंगवाया है। ऑल्दो ये मार्च चल रहा है, मार्च भी खत्म हो गया अब तो, अप्रैल चल रहा है। फेब्रवरी में वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरे पास एक बड़ा सा नायका का पार्सल आया था, जिसमें आई थिंक मोर देन 12 प्रोडक्ट्स थे। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे यूज करने थे। तो मेरे वैलेंटाइंस ने मतलब प्रोजेक्ट अपना अच्छे से समझ लिया और उस हिसाब से मेरे को गिफ्ट दिया। फ्लावर्स वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो मेकअप बहुत अच्छी चॉइस थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। आई शो यू एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट इन लास्ट 3 months। लेट्स गो। Okay, let's start with all the products that I have repurchased. तो first मेरा फेस वॉश। ऑब्वियसली मैं ये मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड प्लस एलएचए फेस वॉश यूज़ करती आ रही हूँ। अब ऑलमोस्ट मैं 2 साल से यही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे को फिर से मंगवाना ही था ऑब्वियसली, कि मेरी हर वीडियो में मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। मैं सेटाफिल भी यूज़ करती हूँ, बट समटाइम्स मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती कि अगर खत्म हो गया तो मेरे को फिर से मंगवाना है। लेकिन इसका मेरे को पता होता है ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई थिंक कि अभी भी 1 वीक चलेगा, और उससे पहले ही मैंने रीस्टॉक कर लिया है। इट्स दैट गुड। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसके लिए फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट वी हैव टोनर। इस टोनर के बारे में मैंने लास्ट ईयर एटलीस्ट 2-3 वीडियो बनाई हैं, एंड वी आर बैक। तो ये टोनर ऑब्वियसली मेरा रीस्टॉक है। ये मेरा लास्ट बॉटल अराउंड 5 महीने चला था। इसको रीस्टॉक करने का मेन रीजन ये है कि मेरे को ये बहुत अच्छे से सूट करा, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। ये 1500 रुपए की बॉटल इतनी बड़ी आई है जो मेरे 5 महीने चली है। जबकि मैं जो नॉर्मली सारे टोनर्स यूज करती हूँ वो 800 to 1000 रुपीज की बॉटल होती है, जो कि सिर्फ 1 महीना चलती है। और ये मेरे स्किन के लिए बहुत सूदिंग है। लाइक मेरे स्किन बहुत जल्दी रेडनेस हो जाता है, इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन है। और ये सब में हेल्प करता है, बिल्कुल भी इरिटेटेड नहीं रखता, बहुत मॉइस्चराइज रखता है। तो इसलिए मैंने ये तो मंगवाना ही था। नेक्स्ट वी हैव दिस स्नेल म्यूसिन, जो कि मैंने फिर से मंगवाया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं बहुत टाइम से कॉस्रेक्स का स्नेल म्यूसिन यूज कर रही थी, जो कि 1200 1300 इसके अराउंड आता है। सेम अमाउंट है उसका भी, 100 ml, जो कि मेरे को बहुत अच्छा सूट कर रहा था। मैं एटलीस्ट 3 साढ़े 3 साल मैंने वही यूज करा है, बट मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया था बी बॉडी वाइज का, और ये एक्चुअल में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। मुझे बहुत पसंद आया। थी कि 500 समथिंग का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने इतनी ये 900 का है, पर मेरे को कम का ही पड़ा था। आई थिंक 600 700 का पड़ा होगा। तो मैंने इसलिए ये फिर से मंगवाया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम काम करता है। मतलब मुझे इससे भी इरिटेशन नहीं होती, मॉइस्चराइज करता है और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंसीलर। मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ, आई थिंक 3-4 महीने। और मैंने फिर से इसको रीपरचेज करा है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, एवरीडे के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्दो लॉरियल इनफैलेबल भी मैंने यूज करा हुआ है, बट आई थिंक ये अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा है एवरीडे के लिए। अगर आपको रोज ही स्किन के सॉरी रोज ही अगर आपको कंसीलर यूज करना होता है तो ये बहुत ही बढ़िया है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट वी हैव दिस मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और मैंने ये वापस रीपरचेज करा है। मतलब ये मस्कारा एवरीडे के लिए बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, वॉल्यूम बहुत अच्छी देता है।
और बिल्कुल भी लाइक बहुत हेवी नहीं लगता, लाइट वेट है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरीडे यूज। एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव रीपर्चेस्ड इज दिस मार्स का सेटिंग स्प्रे सील द डील सेटिंग मेकअप फिक्सर। तो मैंने भी ये बहुत बार यूज करा हुआ, बट मेरी सिस्टर को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं रोज रोज मेकअप नहीं करती अंटिल अनलेस मेरी कोई मीटिंग ना हो। बट मेरी सिस्टर रोज ऑफिस जाती है तो वो ये सेटिंग स्प्रे यूज कर रही थी और उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने भी इसको यूज करा हुआ है और आई थिंक इट इज दिस इज अ वेरी गुड सेटिंग स्प्रे। मेरे पास आई थिंक 4-5 सेटिंग स्प्रे हैं इस टाइम पे, जिसमें से अफोर्डेबल ऑप्शन में दिस आई थिंक दिस इज वेरी गुड। ओ ये तो मैं बताना भूल ही गई, मैंने ये भी मंगवाया है बी बॉडी वाइज से। दिस इज देयर अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन SPF 50+ एंड दिस इज देयर बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे। मैं मुंबई गई थी उसके लिए मैंने ये मंगवाया था और आई थिंक दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। ये जो है एक्चुअल में बहुत लाइट वेट है, 3 सेकंड के अंदर अंदर ये ब्लेंड हो जाती है, बिल्कुल भी लाइक ऑयली और ग्रीसी सी नहीं है। एंड सेम गोज फॉर द स्प्रे। और बॉडी के लिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन, जो नॉर्मल लोगों को नहीं लगता है और फिर लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। ये बी बॉडी वाइज के न्यू प्रोडक्ट्स हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छे थे। सो यही सारा स्टफ था जो मैंने रीपर्चेज करा है, जिसमें से मोस्टली या तो मेकअप है या तो स्किन केयर है। लेट्स नाउ कम टू दी हेयर केयर प्रोडक्ट। मैंने बी ब्लंट से इन कुछ शॉप करा था, 3 चीजें मैंने मंगवाई हैं, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। सो पहली चीज है ये बी ब्लंट का हेयर प्रोटेक्टर। दिस इज हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट। मैं इसको अभी तक एक ही बार यूज करा है क्योंकि मैं ज्यादातर कुछ भी हीट यूज नहीं करती। आई डोंट यूज ड्रायर और एनी लाइक स्ट्रेटनर और कर्लिंग रॉड एवरी सिंगल डे। अभी तक मैं सिर्फ एक ही फंक्शन में गई थी तब मैंने इसको यूज करा था क्योंकि मेरे को बाल कर्ल्स करने थे और आई थिंक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी देखे हुए थे। सो या दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट। देन आई हैव गॉट दिस इज देयर बी ब्लंट हॉट शॉट फिनिशिंग स्प्रे फॉर रेडियंट शाइन। तो इसमें बहुत हल्का ग्लिटर है, आई वुड से बहुत ज्यादा ग्लिटरी नहीं है, तो ये वेडिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा है। अभी मेरे को बहुत सारी शादियों में जाना है तो आई थिंक दिस इज द थिंग आई एम गोइंग टू यूज, फिनिशिंग स्प्रे। देन द लास्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस इज बी ब्लंट हॉट शॉट होल्ड स्प्रे फॉर हेयर स्टाइलिंग। तो ये हेयर फिक्सर है। मैं हेयर फिक्सर यूज कर रही थी, मुझे याद भी नहीं है किसका है वो, बट मेरे को ट्राई करना था बी ब्लंट का, सो आई हैव गॉट दिस वन। एंड दिस इज द हेयर अप्लायंस दैट आई गॉट। दिस इज आइकॉनिक 3-in-1 एक्सप्रेस स्टाइलर। दिस इज ड्रायर, वॉल्यूमाइजर एंड स्टाइलर। तो लेट मी जस्ट शो यू कैसे वर्क करता है। इसमें ये 2 अटैचमेंट्स आई हैं, जो एक तो मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखा है, ये ब्लो ड्रायर है इनका। एंड देन ये इनका स्टाइलर है और इसी से हम लाइक एक सैलून लाइक ब्लो ड्राई कर सकते हैं, तो एक अच्छा ब्लो ड्राई लुक दे सकता है। बट मैंने इसको ना अभी तक ट्राई नहीं करा, मेरी सिस्टर ने ट्राई करा है, मुझे पता नहीं है ऐसी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने आइकॉनिक का स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले सैलून में इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे आइकॉनिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे। लाइक आइकॉनिक का ही हम आयनिंग यूज़ करते थे, कर्लिंग रॉड, ड्रायर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए मैंने आइकॉनिक का ये मंगवाया और मेरे पास आइकॉनिक की ही आयनिंग प्रेसिंग मशीन रखी हुई है, तो इसलिए जो कि बहुत अच्छी काम कर रही है, इसलिए मैंने आइकॉनिक का मंगवाया। और ये इतना अफोर्डेबल था, ये 2000 के अंदर का है, आई थिंक 2000 तक का ही है, इससे ज्यादा का नहीं मिला मेरे को। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड डील। मैं इसको ट्राई करूंगी, आपको बताऊंगी मेरे को कैसा लगा। लेट्स कम टू आवर लास्ट डब्बा, जो कि मुझे वैलेंटाइंस डे पे मिला था और 2 महीने हो गए। सोचो मैंने 2 महीने तो नहीं, 1.5 महीना तो हो ही गया है। 1.5 महीने में मैंने वो खोला भी नहीं है, मतलब मैंने बॉक्स खोला था ऑब्वियसली, मैंने प्रोडक्ट्स भी खोले थे, बट मैंने उसमें से आई थिंक 12 प्रोडक्ट्स में से 1 या 2 प्रोडक्ट मैंने यूज करा है, वो भी 1-2 बार। मेरा पेशेंस देख रहे हो कितना है, मेकअप यूज करने के लिए मेरा पेशेंस कितना ज्यादा है। इसका एक रीजन ये भी है कि मैं बीमार थी, बट स्टिल मेरे में पेशेंस है। पहली चीज है दिस स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैचेस। मैं आई पैचेस बिल्कुल यूज नहीं करती, जबकि मेरी अंडर आई बहुत ज्यादा ड्राई है, बट मुझे ट्राई करना था और मैं कोई भी एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहती थी पहले ही, तो इसलिए मैंने पहले ये स्विस ब्यूटी का लिया। ये एक्चुअली जितना भी सामान है ये सब मेरी कार्ट में था। आप सोच रहे हो कितना थॉटफुल बंदा हो सकता है जिसने मेरी कार्ट में से ही मेरे को ये सारा सामान गिफ्ट करा है। तो फर्स्ट है ये हाइड्रा अंडर आई पैचेस। ये मैंने एक बार यूज करा है और एक्चुअली बहुत अच्छा है।
तो अगर मेरा ये खत्म हो जाएगा, मैं कोई हाई एंड प्रोडक्ट मंगवाने की कोशिश करूंगी, बट अगर सेम रिजल्ट हुआ तो ऑब्वियसली मैं इसी पे आऊंगी वापस। नेक्स्ट वी हैव दिस मार्स का प्राइमर। दिस इज देयर ग्रिपिंग प्राइमर। और सच्ची बताऊं तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्ट में इसलिए डाला था क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा था और मुझे बस ये देखना था कि व्हाट इज द हाइप ऑल अबाउट। और अभी तक मैंने इसको यूज नहीं करा है तो मैं आपको कोई अच्छा रिव्यू नहीं दे सकती, बट या आई यूज इट विद इन 14-15 days एंड आई लेट यू नो इसका रिजल्ट कैसा था। देन वी हैव दिस लॉरियल पेरिस इनफैलिबल 32 hour fresh wear foundation with vitamin C SPF 25। ओके, तो मेरे को लॉरियल के प्रोडक्ट्स मैंने ज़्यादातर यूज़ नहीं करे हैं और मुझे फाउंडेशन भी चेंज करना था, इसीलिए ये मेरी कार्ट में था और मैंने अभी तक 2 बार यूज़ करा है। एक्चुअली में इसका रिजल्ट अच्छा है, मतलब ये बहुत लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केकी लगता ही नहीं है। अगर आपका स्किन केयर अच्छा है तो बिल्कुल केकी नहीं है और मतलब ऐसा लगता नहीं है आपने बहुत सारा मेकअप लगा रखा है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड गिफ्ट। और इसी के साथ वी हैव द पेयर। दिस इज लॉरियल पेरिस इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर। तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा था और लेट मी जस्ट टेल यू, ये बहुत अच्छा कंसीलर है, डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, एकदम सेम लुक देता है अगर आपने सही कलर चूज करा है तो। देन वी हैव दिस डेली लाइफ फॉरएवर 52 का कंप्लीट कवरेज कंसीलर। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो मुझे ये कंसीलर चाहिए था फॉर दी कलर करेक्ट, ताकि उसके ऊपर मैं ब्राइट कंसीलर लगा सकूं, और ये चाहिए था मुझे ब्राइट कंसीलर। बट यहाँ उल्टा हो गया, ये ब्राइट कंसीलर है और ये कंसीलर है जो कि मैं नीचे लगा सकती हूँ फॉर कलर करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट मेरे को नेक्स्ट टाइम के लिए पता होगा मुझे कौन सा शेड लेना है। देन वी हैव माई फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी। मैंने अभी तक के ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा, मुझे एक्चुअली उनका फाउंडेशन लेना है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और ब्लश भी। दिस इज देयर कॉन्टोर स्टिक, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि बहुत ज्यादा क्रीमी है। देखो अभी तक ओपन भी नहीं हुई है यार। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। ये मैंने लिया है बेज फोकस में। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोर या ब्राउज़र यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने अलग से कुछ नहीं ले रखा था। मेरे पास एक कलर करेक्टर पैलेट है, उसी में से मैं यूज़ करती थी, बट मेरे को चाहिए था तो ये मेरी कार्ट में था एंड आई हैव इट। जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी मैं आपको बिल्कुल इसका रिव्यू दूँगी ज़रूर। इसके साथ ही वी हैव दिस पाउडर ब्राउज़र फ्रॉम पैक। जैसे कि मैंने कहा मैं बिल्कुल कॉन्टोर ब्राउज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मेरे पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट भी नहीं था उसके लिए। बट और अगर मैं यूज़ करती हूँ तो पाउडर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं इतना कम कॉन्टोर और ब्राउज़र यूज़ करती हूँ। बट मेरे को ट्राई करना था तो इसलिए मेरी कार्ट में था एंड फाइनली आई हैव इट। आह, पेशेंस ना मेरे में बिल्कुल है नहीं। है मतलब इतना टाइम वेट करने का पेशेंस है, अब नहीं है जब खोल रही हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है ना यार पैकेजिंग। लेट्स ओपन दिस। ये मैंने लिया है स्पॉटलाइट ब्रॉन्जर, शेड स्पॉटलाइट ब्रॉन्जर, जो कि बहुत सुंदर है। अब मैं इसको भी यूज करूंगी अगेन 14-15 days में एंड आई लेट यू नो। मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत डार्क शेड नहीं है, तो आई थिंक ये मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत अच्छा जाएगा। सो या इसमें मैग्नेट है। माय गॉड। नेक्स्ट वी हैव दिस लिक्विड हाइलाइटर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये एक्चुअली मैंने बॉडी के लिए मंगवाया है क्योंकि मैं बॉडी पे मतलब मेरे पास एक लोशन है जो थोड़ा ग्लिटरी है, तो जब भी ऑब्वियसली जब भी ऑफ शोल्डर पहना है या जो भी है आपका नेक एक्सपोज है तो उस पे पूरे पे तो आप फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने ये ग्लिटर मंगवाया है और ये मैंने अभी एक बार यूज कर लिया। बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसको अपने मॉइस्चराइजर के अंदर लाइक 2 ड्रॉप्स डाल के फिर यूज करा था क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ओवर नहीं चाहिए था। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द बॉडी। अभी मैंने इसको फेस पे यूज नहीं करा है, अगर करूंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव दिस मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा। ये मेरे को बहुत टाइम से यूज करना था, मतलब मैंने इसके रिव्यूज तो बहुत देखे ही थे, बट आई हैव नो आइडिया क्यों मैंने इसको आज तक यूज नहीं करा। मैं मेबेलिन के ही और भी मस्काराज यूज कर चुकी हूँ, तो इस बार मुझे यही ट्राई करना था और अब मेरे पास ये है। और एक्चुअली में बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है, बिल्कुल भी ऐसे चिप चिप नहीं कर देता, मतलब सारी लैशेस को साथ में, ऐसा नहीं है अगर आप ढंग से यूज करो तो आई रियली लव्ड इट। मैं मुंबई में थी, मैंने पूरा टाइम यही मस्कारा लगाया था। बहुत बार तो मैंने लाइनर भी नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट था। जो मेरी नॉन एग्जिस्टिंग लैशेज हैं उनको
अच्छे से इसने दिखाया, पता चल रहा था कि हाँ लैशेस हैं। नेक्स्ट वी हैव माय फेवरेट लाइनर। इसका नाम है मैग्नेट आइज आई लाइनर फ्रॉम फेसेस कनाडा। ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसकी टिप जो है वो बहुत प्रिसाइज और बहुत पतली है। सिर्फ इसलिए मुझे ये लाइनर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पास अब एक और है स्टॉक में। नाउ वी हैव दिस लिपस्टिक। दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52। ये लिपस्टिक भी मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि इसका मैंने रिव्यू देखा था इंस्टा पे, 3-4 रिव्यू देखे थे और बहुत अच्छे थे। और अभी मेरे को 2-3 शादियों में जाना है लगातार, और मैं नॉर्मली रेड लिप्स नहीं करती, बट मैंने सोचा मेरे को शादियों में जाना है, इतने सारे फंक्शन में जाना है, तो किसी में तो मैं रेड लिप यूज कर ही सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये इनकी लिपस्टिक मंगवाई। दिस इज इन शेड SSLO 14। मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखी, मैं आपके सामने ही खोल रही, तो लेट्स सी इसका शेड कैसा है। ओके, दिस इज वेरी बोल्ड, बट मुझे ट्राई करना है एक बार। मेरे पे अगर अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा तो मेरी मॉम रेड लिप लगाती हैं तो आई कैन जस्ट गिव इट टू हर। ऑल्दो ये गिफ्ट है, मुझे देना नहीं चाहिए, बट आई नो जिसने दिया है उसको बुरा नहीं लगेगा। सो या आई गॉट दिस। इतनी जल्दी जल्दी हम आखिरी प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं। ये मेरा सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है। दिस इज हाइलाइटर, फ्यूजन हाइलाइटर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। और ये एक्चुअली फ्री में है, गिफ्ट है ये, मतलब नायका वालों से उन्होंने बोला आपने इतना सारा सामान खरीदा, ये लो कुछ फ्री भी ले लो। ये मैंने अभी तक यूज नहीं करा है। लेट्स ट्राई। ओके, दिस इज डिसेंट। बहुत सारा पिगमेंट नहीं है, बट इट्स डिसेंट। या, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट और ये एक्चुअली में गिफ्ट है नायका वालों से। दिस इज लॉरियल पेरिस स्मूथ डीप नरिशिंग स्टीम मास्क। तो इसमें ऊपर ऐसे एक पाउच है, उसमें है नरिशिंग मास्क, कंडीशनर, हेयर मास्क, जो कि आपके रूट से टिप्स तक स्मूथ करता है बालों को। दिस इज द स्टेप 1। देन दे हैव स्टीमिंग कैप, सेल्फ हीटिंग जो कि है। और आपको अच्छा, तो हमें पहले मास्क लगाना है, देन हमें ये कैप लगानी है अपने बालों को नरिशमेंट देने के लिए, आई थिंक। तो दिस इज लाइक अ स्पा एट होम। ओके, लेकिन स्पा में तो मसाज भी मिलती है, दीदी को बोलना पड़ेगा। बोलो कि मुझे थोड़ी सी मसाज दे दो, फिर ये कैप पहनूंगी। या, so this is the gift that I got from Nykaa. That is the whole haul, guys, कि मैंने इतना सारा शॉपिंग कर लिया, इतना सारा गिफ्ट आ गया, 3 महीने में इतना सारा प्रोडक्ट आ गया जिसको रखने की जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोडक्ट है। बट या, आई एम जस्ट अ गर्ल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। यू कैन चेक ऑल द लिंक्स फ्रॉम देयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।